दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं अभिमन्यु सर का मैनेजर और आज हम बात करेंगे कैरेबियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 20 के बारे में, जो खेला जाना है एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स और ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के बीच। तो दोस्तों ये इस टूर्नामेंट का 20वां मैच है जो खेला जाएगा 20 सितंबर को सुबह 4:30 बजे अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम। वेन्यू रहेगा क्वींस पार्क ओवल, जो कि ट्रिनबैगो का होम ग्राउंड है। तो आइए जानते हैं कि इस ग्राउंड पर क्या कहते हैं पिछले रिकॉर्ड्स। तो कुल मिलाकर यहाँ मैच खेले गए हैं 52, जिसमें से 23 पहले बैटिंग वाली टीम और 29 मैच जीते हैं चेजिंग टीम ने। इसके अलावा यहाँ खेले गए पिछले 2 मैचेस पर अगर हम नजर डालें तो 7 सितंबर को पिछले साल जो मैच हुआ था ट्रिनबैगो और बारबाडोस के बीच, बारबाडोस को 209 का टारगेट मिला था, हासिल नहीं कर पाई थी, हार गई थी मैच। ट्रिनबैगो ने ये मैच जीता। इसके पहले 6 सितंबर को ट्रिनबैगो ने 173 का टारगेट दिया था और गुयाना ने हासिल कर लिया था। वहीं अगर स्पिनर्स और पेसर्स के बीच का कंपैरिजन देखा जाए तो इस ग्राउंड पर अभी तक स्पिनर्स को मिले हैं 49 विकेट और पेसर्स को 58 विकेट, यानी कि दोनों के लिए लगभग बराबर कंट्रीब्यूशन रहा है पिच का। चलिए और जान लेते हैं इस वेन्यू के बारे में। यहाँ का एवरेज स्कोर 153 है, हाईएस्ट 223 और लोवेस्ट 90 रन का स्कोर है। 150 से नीचे यहाँ 24 बार रन बने हैं, 150 से 169 13 बार, 170 से 189 9 बार और 190 के ऊपर 6 बार यहाँ पर स्कोर बना है। चलिए देख लेते हैं हेड टू हेड आंकड़े क्या हैं दोनों टीम्स के। तो जैसे कि एंटीगुआ इस साल पहली बार खेल रही है, तो अभी तक दोनों टीम्स के बीच एक ही मैच हुआ है बस, और वो भी एंटीगुआ की टीम ने जीता है। इसके अलावा दोनों टीम्स के पिछले 5 मुकाबलों पर अगर नजर डाली जाए तो एंटीगुआ ने अपने पिछले 5 में से 2 ही मैच जीते हैं और ट्रिनबैगो की टीम अपने 5 में से 3 मैच जीत चुकी है। दोस्तों ये वीडियो बनाने तक ट्रिनबैगो ने अभी तक इस लीग में 4 मैच खेले हैं, 5वां मैच ही होने वाला है ट्रिनबैगो का। तो ये थे सारे पिछले रिकॉर्ड्स। अब देख लेते हैं कि वर्तमान कंडीशन कैसी है, यानी कि दोनों ही टीम्स पर अगर हम नजर डालें तो पहले बात कर लेंगे एंटीगुआ की टीम की, जहां पर आपको दिखाई देंगे ये सभी खिलाड़ी मोस्ट प्रोबेबली जो आपको ग्राउंड पर दिखेंगे। इनमें से कुछ सिलेक्टेड खिलाड़ियों की हम बात कर लेते हैं जो इस मैच के की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेंडन किंग और जोएल एंड्रयू दोनों की। दोनों ही खिलाड़ी पिछला मैच नहीं खेले, रीजन नॉट अवेलेबल, बट इन केस अगर ये मैच खेलते हैं तो ब्रेंडन किंग थोड़े से अच्छे साबित हो सकते हैं इस मैच में। जोएल एंड्रयू की मैं अभी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। शुरुआती 2-3 मैच में अच्छा खेलने के बाद से इनके आंकड़े बिल्कुल गिरते चले जा रहे हैं और एक कमबैक करने का प्रेशर उनके ऊपर बढ़ रहा है। तो इनकेस अगर ये दोनों खिलाड़ी खेलते हैं तो उसमें से ब्रेंडन किंग बढ़िया खेल सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी पारियां खेल रहे हैं लगातार और इनको एक बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करना चाहेंगे। अगले आते हैं जस्टिन ग्रीव्स। पिछला मैच इनके लिए अच्छा नहीं रहा, 12 बॉल में 10 बनाकर आउट हुए। टीम के लगभग सभी खिलाड़ी बहुत स्लो खेले थे और टीम पिछला मैच हार गई थी। बाकी अगर देखा जाए जस्टिन ग्रीव्स पर आप पूरा भरोसा रखिए। एक मैच में भले ही नहीं चले लेकिन पूरे फॉर्म में है, अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में है इनफैक्ट, इसीलिए ये खिलाड़ी इस टीम का सबसे इंपॉर्टेंट बल्लेबाज माना जाएगा। इसके बाद आते हैं रोशन प्राइमस। अभी तक टूर्नामेंट में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाए हैं, छोटी छोटी छुटपुट पारियां देखने को मिल रही हैं, 15 रन 10 रन 16 रन। बॉलिंग में भी चांस नहीं मिल रहा है क्योंकि 1-2 मैच में मिला तो अच्छी खासी पिटाई खा ली। तो ये खिलाड़ी तो मुझे लगता है टीम के ऊपर सिर्फ एक बोझ बना हुआ है, तो इनसे आप उम्मीदें ना करें। इसके बाद अगले खिलाड़ी आते हैं इमाद वसीम। भाई साहब ने 10 गेंदें खेली पिछले मैच में, 0 बनाकर आउट हो गए, लेकिन इस लीग में इन्होंने बढ़िया बैटिंग की है, इनकी बुराई नहीं करेंगे हम। और बॉलिंग में अगर आप देखें तो हमेशा की तरह सदाबहार प्रदर्शन जो ये करते हैं। 4 ओवर में 18 रन दिए, कोई विकेट इनको भले ही नहीं मिला, लेकिन इकोनॉमिकली बढ़िया बॉलर हैं, तो टीम के लिए एज अ बॉलर ये काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आते हैं फेबियन एलन। पिछले 2-3 मैचेस से बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही थी इनकी तरफ से। बैटिंग में भी 1 या 2 मैच में इन्होंने बढ़िया बल्ला चलाया है। फिलहाल पिछले मैच में काफी एवरेज रहे, बट आगे चांस रहेगा, ये अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्रिस ग्रीन, जो कि आपातकालीन कप्तान है टीम के। इन्होंने इस बार बढ़िया कप्तानी पारी खेली है, कोई मौका नहीं दिया हमें इनको ट्रोल करने का, क्योंकि आज तक हर वीडियो में हमने इनको सिर्फ कोसा है। शायद उनको हमारी बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बार अच्छी पारी खेल डाली। 37 बॉल में 48 रन बनाए। बॉलिंग में देख लीजिए 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए, यानी कि अचानक से दोनों ही डिपार्टमेंट्स में फॉर्म में आ गए हैं। तो अब ये एक पॉजिटिव साइन है और अगले मैच में ये इसी फॉर्म में बरकरार रहना चाहेंगे। देखते हैं ये क्या करेंगे अगले मैच में। इसके बाद आते हैं मोहम्मद आमिर। इनके लिए ये लीग अभी तक कुछ खास नहीं गई है। 4 ओवर में 37 रन इन्होंने दिए, लगभग 9 के इकोनॉमी से, और एक भी विकेट इनको नहीं मिल पाया। दोस्तों ये थी टीम एंटीगुआ एंड बारबुडा फाल्कन्स। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेंगे ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स की, जहां पर आपको दिखाई देंगे ये सभी खिलाड़ी जो मोस्ट प्रोबेबली आपको ग्राउंड पर दिखाई देंगे। इनमें से हम कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को छांट लेते हैं, उनकी बात करते हैं। आइए सबसे पहले सुनील नरेन। तो बैटिंग में लगातार फ्लॉप हो रहे हैं इस लीग में, हर मैच में। 2 मैचों में तो इनका खाता भी नहीं खुल पाया, लेकिन बॉलिंग में इन्होंने अपने आप को अच्छा खासा आगे रखा हुआ है और लगातार ये 2 का पहाड़ा पड़ते चले जा रहे हैं। पिछले मैच में भी 4 ओवर में 16 देकर इन्होंने 2 विकेट हासिल किए। इसके पहले के 3 मैचों में भी 2-2 विकेट हासिल किए। तो एज अ बॉलर ये टीम के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाते हैं। अगले खिलाड़ी आते हैं जेसन रॉय। सेम वही बात दोहराऊंगा जो पिछली वीडियो में मैंने कही थी। खिलाड़ी बड़ा है, नाम बड़ा है,
लेकिन फिलहाल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, तो उम्मीदें थोड़ी सी कम रहेंगी। इसके बाद आते हैं निकोलस पूरन, और जैसे कि हमने कहा था कि ये अचानक से किसी मैच में धांसू कमबैक करते हैं, तो वही अब भी कहूंगा। इस लीग में अभी तक कंसिस्टेंट नहीं रहे, लेकिन ये 2 पारियां जो 35-35 वाली खेली हैं, ये बड़ी शानदार रही। उम्मीद है किसी न किसी मैच में 80-90 की ताबड़तोड़ पारी खेल के दिखाएंगे, तो ये टीम के लिए ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बाद आते हैं केसी कार्टी, जबरदस्त फॉर्म में है, हर मैच में रन बना रहे हैं। बस पिछले मैच को आप इग्नोर कीजिए तो हर मैच में इनका बल्ला खूब चला है, तो ये खिलाड़ी भी टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। इसके बाद अगले आते हैं कायरन पोलार्ड। पिछला मैच इनके लिए खास नहीं रहा, 3 रन बना पाए, लेकिन उसके पहले ये मैन ऑफ द मैच थे। ऑलराउंडर इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया था वहां पर। एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, टीम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी हैं। अगले आते हैं एंड्री गॉस, जो पिछले 2 मैचों से 1-1 रन पर आउट हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं इन पर भरोसा जताऊंगा, क्योंकि सिर्फ अगर इन 3 1-1 रन वाली पारियों को इग्नोर किया जाए तो बाकी की बची हुई पारियों में आंधी तूफान मचा के रख दिया है। इसलिए इस खिलाड़ी से आप उम्मीदें कर सकते हैं। अगले आते हैं शाकिर पेरिस। पिछले मैच में थोड़ी सी स्लो पारी खेली थी, लेकिन टीम को जिताने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी थी। इसके पहले भी जबरदस्त पारियां खेली हैं, पूरे फॉर्म में चल रहे हैं अच्छे खासे, तो ये खिलाड़ी भी टीम के लिए बहुत जरूरी है। अगले आते हैं अकील हुसैन, जो पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, और क्यों ना हो दोहरा प्रदर्शन उन्होंने दिखाया। 4 ओवर में 29 देकर 2 विकेट भी हासिल कर लिए और 10 बॉल पर 20 रन भी बनाए, जिसमें 4 बेहतरीन चौके शामिल थे। तो काफी लंबे वक्त के बाद ये देखने को मिले हैं जो ये माने जाते हैं, जाने जाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हमने दोनों टीम्स को देख लिया है, एंटीगुआ और ट्रिनबैगो। दोनों टीम्स के कितने खिलाड़ी फॉर्म में हैं, सारी कैलकुलेशंस देखने के बाद अब हम चलते हैं इस मैच के वर्डिक्ट की तरफ। तो अकॉर्डिंग टू अभिमन्यु सर एंड हिज वर्क, इस मैच में हमारा सपोर्ट रहने वाला है ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है एज कम्पेयर टू एंटीगुआ। भले ही दोनों टीमें 4थे और 5वें नंबर पर हैं अभी टेबल में, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिनबैगो का दबदबा थोड़ा सा ज्यादा रहने वाला है एंटीगुआ पर। स्टिल मैं आपसे कहूंगा कि इस प्रेडिक्शन में अगर कोई भी फेरबदल होता है तो प्लीज हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको टॉस के बाद हमारी विनिंग टीम दिखाई देगी, जो यूट्यूब पर हम आपको नहीं बता सकते। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।